सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर सारे नियम कानून वहां के सभी लोगों को, वे चाहे फिर गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी खुद क्यों ना हो, सबको बहुत सख्ती से उनका पालन करना पड़ता है, वरना इसके बहुत बुरे नताइज का सामना उनको करना पड़ता है। क्योंकि सऊदी अरब की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो भाषा है, वह अरबी है। इस वजह से वहां पर कई सारे ऐसे गैर मुल्की होते हैं जो सऊदी अरब के नए कानूनों से वाकिफ नहीं हो पाते, या फिर जो पुराने कानून हैं उनमें कोई अगर तब्दीली आती है तो इसकी भी उनको खबर नहीं मिल पाती। सऊदी अरब के अंदर कुछ नए कानून लाए गए हैं जिसकी इत्तिला, जिसकी खबर मैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। शारजा के जो किंग है, जो रूलर है, उनका इंतकाल हो चुका है, जिसके चलते किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनके लिए एक कॉन्डोलेंसेस का मैसेज भेजा है और उनके इंतकाल पर दुख जताया है। साथ ही शारजा के लोगों को आश्वासन दिया है कि सऊदी अरब उनके साथ में है। शारजा के रूलर शेख अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद का परसों शारजा के अंदर इंतकाल हो चुका था किसी बीमारी के चलते, जिसके बाद ही कॉन्डोलेंसेस मैसेज सऊदी अरब की तरफ से शारजा को भेजा गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब के अंदर ऐसे ऐसे कानून हैं जिनके बारे में कोई और देश या फिर हम भी नहीं सोच सकते। सऊदी अरब के अंदर अगर आप ड्राइवर का काम करते हैं तो फिर आपके लिए ये जानकारी, ये नियम बेहद जरूरी है। सऊदी अरब के अंदर एक नया कानून लागू हुआ है। तो इस नए कानून में ये बताया गया है कि आप अपनी गाड़ी में 10 साल से कम उम्र के बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। जो भी ड्राइवर की वीजा पर, होम ड्राइवर की वीजा पर सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं गैर मुल्की, उनको अपने कफील के बच्चों को कई बार स्कूल ले जाना पड़ता है, मदरसा ले जाना पड़ता है या फिर मार्केट भी ले जाना पड़ता है। इसके चलते कई बार ऐसा मौका आता होगा कि उनको बच्चों को छोड़कर कुछ सामान लेने के लिए गाड़ी से बाहर निकलना पड़े। लेकिन हुकूमत ने इस पर एक सख्त वार्निंग दी है और कहा है कि 10 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है तो उसको आप अकेले 1 मिनट के लिए भी गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ सकते, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये भी एक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन माना जाएगा। इसके लिए आपके ऊपर 200 से 300 रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो सऊदी अरब के अंदर जितने भी ड्राइवर काम करते हैं वे इस बात का खास ख्याल रखें कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे को गाड़ी में अकेला छोड़कर जाना, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके जाना भी एक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए आपको चालान भरना होगा। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी हमारे पास जो है ड्राइवरों के मुतालिक ही आ रही है। सऊदी अरब के अंदर एक नया कानून लाने की बात कही जा रही है, हालांकि इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, यानी कि इस नियम को लागू नहीं किया गया है, लेकिन इसके बारे में बात हो रही है। एक डॉक्यूमेंट सऊदी हुकूमत की तरफ से पेश किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जो भी गैर मुल्की, जो भी विदेशी सऊदी अरब होम ड्राइवर की वीजा पर या फिर किसी भी कंपनी में ड्राइवर की वीजा पर सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो सऊदी अरब आने के बाद में वे 3 महीने तक अपने ही देश का जो उनका लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस से सऊदी अरब के अंदर आकर 3 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं बिना सऊदी के लाइसेंस के। यानी कि आप ड्राइवर की वीजा पर सऊदी अरब आते हैं तो आपके अपने देश का जो लाइसेंस होगा वह वैलिड होना चाहिए और उसी लाइसेंस पर आप सऊदी अरब के अंदर 3 महीने तक ड्राइव कर सकते हैं। हालांकि इन 3 महीनों के अंदर आपको सऊदी का जो लाइसेंस है वह लेना पड़ेगा। दूसरी शर्त इसमें यह रखी गई है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जिस कैटेगरी का वह होगा, यानी कि आपके मुल्क का जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है वह लाइट मोटर व्हीकल का है, यानी कि छोटी गाड़ियों का है, तो आप सऊदी अरब के अंदर छोटी गाड़ियां ही चलाएंगे। और अगर वह हैवी व्हीकल का है तो फिर आप वहां पर हैवी व्हीकल भी चला सकते हैं। तो अपने लाइसेंस की कैटेगरी के मुताबिक आप 3 महीने तक सऊदी अरब के अंदर अपने मुल्क के लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं। केवल उन लोगों के लिए है जो कि ड्राइवर की वीजा पर सऊदी अरब काम करने आते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब के अंदर कई इलाकों में 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पहुंच चुका है। ऐसे में सऊदी मौसम विभाग की तरफ से हमारे पास में जो जानकारी आ रही है वह ये है कि सऊदी अरब के आसिर, जजान और मक्का रीजन में अगले 2 दिनों के अंदर बारिश देखने के लिए मिल सकती है। इस बारिश से काफी ज्यादा राहत जो है सभी पिलग्रिम्स को और आसिर जजान रीजन में रहने वाले लोगों को मिलेगी। हालांकि अलासा, दम्माम, रियाद, जद्दा का जो टेम्परेचर है वह आने वाले 1 हफ्ते के अंदर 50 डिग्री छूने की आशंका लगाई जा रही है।
तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है या फिर किसी पुराने कानून में कोई बदलाव आता है, उसकी अपडेट भी सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।